कितने टाइम बच्चे को सोशल मीडिया मैक्स टू मैक्स यूज करना चाहिए? किसी भी चीज़ की डेफिनेशन नहीं है सर, इट डिपेंड्स ऑन बच्चा टू बच्चा। लेकिन मुद्दा ये है कि बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी तो बच्चा है। कोटा उसे एक एनवायरनमेंट देता है, कोटा ये जो माहौल बना के रखा है बच्चों के बीच में कंपटीशन का, ये देता है। वो बच्चा जो कभी सोच नहीं सकता था मैं सिलेक्शन पाऊँ, वो कोटा के सिलेक्शन पा रहा है। आपको लगता है कि सफलता की गारंटी 6 आवर्स ए डे और 12 आवर्स ए डे? सिलेक्शन की गारंटी है। मैं सर सबसे पहले तो अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहूँगा। आज के दिन पे टीचिंग मेरी चॉइस है। जब आप कोटा आए तो आए किसी और कोचिंग में इंटरव्यू देने के लिए थे, बट उसकी बजाय किसी और कोचिंग में एंटर कर गए आप। मैंने पहले शर्ट में आयरन किया वहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे मेस के पीछे जाके शर्ट चेंज किया और फिर मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया। दिस हाउ आई एंटर्ड इन कोटा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार यादव, आपका अपना NKY। और आज हम कोटा के एक और लेजेंडरी टीचर के साथ हैं। सर हैं TNM सर, आपने सबने नाम सुना होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। और आज हम सर से कुछ बातचीत करेंगे, सर के करियर के बारे में, सर की पर्सनल लाइफ के बारे में, और जो लाइफ में स्ट्रगल हुए, चैलेंजेस आए, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी लाइफ से आप लोग कुछ सीख पाए, तो इस डायरेक्शन में सर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, आंसर आपके रहेंगे। हमेशा आपके। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आज की शुरुआत करते हैं बातचीत की। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके टीचिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई, या मैं और अच्छे से बोलूँ तो कब आपको लगा कि आप इस फील्ड के लिए, कोचिंग फील्ड के लिए बने हैं? कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम सोचते हैं तो मिलती हैं, और कुछ चीज़ें शायद ऊपर वाला हमें देता है। सिचुएशंस, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि जब मैं इवन कॉलेज में था तब से पढ़ाना स्टार्ट किया, और पढ़ाना कहीं ना कहीं उसी समय अंदर आ चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से टीचर ही बनना चाहता था। हर किसी के ड्रीम थे और मेरे भी थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं पढ़ाता कॉलेज मतलब से इस था। फील्ड में ज़्यादातर लोग जो जिनसे आज मैं मिला हूँ, अभी तक मिला हूँ, वो ज़्यादातर लोग बाई चांस आए, प्लान करके कोई नहीं आया है। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम टीचर बनेंगे या इस फील्ड में काम करेंगे, नीट जेई के बच्चों को प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, तो आपका भी कुछ ऐसा ही रहा? हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा था कि जब स्टार्ट हुआ तब ये मेरी चॉइस नहीं थी। ओके, तब ये एक ऑप्शन था। बिल्कुल लेकिन धीरे धीरे जब हम इसमें आगे बढ़ते गए तो मेरी चॉइस हो गई। बिल्कुल। ऑप्शंस कई बार डेस्टिनी ने मेरे लिए बनाए, कई बार ऐसा आप कह दो कि सिचुएशन ऐसी बनती गई कि एंड ऑफ द डे यही मेरा ऑप्शन हुआ। और मैं शायद इस फील्ड में, कहते हैं कि वी आर हियर बाय ऑप्शन और बाय चॉइस। ओके, तो हम कई बार चीज़ें स्टार्ट तो करते हैं किसी और कारण से, लेकिन फिर वो हमारी चॉइस हो जाती है। सो आज के दिन पे टीचिंग मेरी चॉइस है, और शायद मैं लाइफ लॉन्ग अब टीचर ही रहना चाहूँगा। अगर टीचर आप नहीं होते तो क्या होते, क्या लगता है? सर ये बहुत मतलब कहते हैं कि मेरे ड्रीम वाला सवाल है। अगर मैं टीचर नहीं होता तो मेरा मन बहुत था यूपीएससी के प्रिपरेशन करने का। ओके, और मैं फैमिली कंडीशन से, या कह दो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कभी उतना समय उस पर डिवोट नहीं कर पाया। ओके। अगर टीचर नहीं होता तो तब तक मैं प्रयास करता रहता, जब तक मैं मेरे उस ड्रीम में सफल ना होता। अच्छा, आपने फैमिली कंडीशंस का कुछ जिक्र किया, तो इसमें कोई ऐसा चैलेंज रहा जिसने आपको काफ़ी मतलब कमज़ोर किया हो, या कुछ ऐसा इवेंट रहा हो जिसके बाद आप मजबूत बन के उभरे हो, कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है कि कहते हैं कि आपने कहा कि किसने परिस्थिति ने कमज़ोर किया हो, तो दो बातें हैं। वो परिस्थिति कई बार हमें कमज़ोर करती है, और शायद हम नज़रिया बदल के देखें तो वही हमें स्ट्रेंथ भी देती है। तो हाँ, एक मायने में वो कमज़ोर भी कर रही थी परिस्थिति, और शायद वही परिस्थितियाँ थी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि जब मैं स्कूल में था, यानी 11th-12th का समय था, तो मेरे पेरेंट्स में फादर की जॉब चली गई, और उससे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मतलब जब घर में होता है ना कि सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब एक ड्रीम के साथ चल रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो आपके वश में ना हो। और जॉब जाना बस नहीं था, उसके साथ भी और भी बहुत सारे इवेंट हुए। तो उस सिचुएशन ने हमारी घर की फाइनेंशियल कंडीशन तोड़ दी। और क्योंकि हम उस सिचुएशन में थे कि अब घर को संभालना था, तो जिम्मेदारियां अचानक से कंधों पे आ गई। और फिर अपन, ये जो आप बात बता रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली में ये कहानी बहुत कॉमन है। मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह के चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो? मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ नहीं हूँ ये मेरे देखने से नहीं लगता, एक अलग सी चीज़ है, लेकिन मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। इवन आप ऐसा कह सकते हैं कि आज हम
जहाँ पहुँचे हैं, वो जो स्ट्रगल, वो जो चीज़ों को हमने देखा है, वो हमारी जो फैमिली का बैकग्राउंड था, तो मिडिल क्लास फैमिली से थी, हम कहेंगे लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। स्लोली आज हम इम्प्रूव करके यहाँ पहुँचे हैं। ऑफकोर्स आज देखने से नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल हम सर मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। मुझे जो पता है वो है कि आप फॉरेन भी गए, अब्रॉड गए, तो जॉब के लिए गए या पढ़ाई के लिए गए? हाँ किस तरह से, मतलब अब्रॉड जाना हुआ? सर ये ऐसा था इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि किस तरह से गए। अच्छा मतलब तारों के नीचे से, जैसे मैं मूवी में देखता हूँ, तारों के नीचे से गए, डोंकी रूट से गए, इस तरह का कुछ बताएं। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, है ना। कॉलेज के बाद जब था कि भाई प्लेसमेंट्स हो रहे थे, हाँ, तो यकीन मानिए कि मैं जब प्लेसमेंट हुआ तो पहले कोचिंग में हुआ, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम इंदौर। लेकिन मैंने कहा ना कि तब ये मेरा चॉइस नहीं था, चॉइस नहीं था। तब एक ऑप्शन था। उस समय मैंने जॉब छोड़ दिया, ठीक और है। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स जो किसी कंपनी में सेटअप थे, ठीक है। मैंने उनके थ्रू इंडिया के बाहर, बेसिकली ब्राज़ील में, रियो में, वहाँ एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम वहाँ पे एनरोल्ड हुए। मतलब प्रॉपर वीज़ा वगैरह लेके प्रॉपर वीज़ा, वर्क वीज़ा लेके गया, ओके। है ना। और जब हम वहाँ थे, 2-2.5 साल में वहाँ था, तो 2-2.5 साल वहाँ काम किया। लेकिन वो एक होता है ना लाइफ में फेज, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले, और तब तक आप करते रहते हैं जब तक वो चीज़ें आपको सेटिस्फाई ना करें। तो आई वॉज कीप ट्राइंग, कभी हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कभी जॉब छोड़ के फिर कुछ कर रहे हैं, फिर इंडिया के बाहर जॉब करने पहुँचे। वहाँ भी ये मानिए कि 1.5 से 2 साल तक मैंने जॉब करी। लास्ट के 8 महीने, मतलब 2.5 साल के आसपास रहा मैं, जॉब छोड़ दी। और हमने वहाँ पे एक सेटअप स्टार्ट किया था, प्रातोस इंडिया में, मतलब इंडियन फूड का बिजनेस था। मतलब रेस्टोरेंट चलाया आपने वहाँ? उतने सक्सेसफुल ढंग से नहीं चला इस पाया। तरह के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आइडियाज़ नहीं था सर, ये कहते हैं ना कि मेरे उन चीज़ों का जब सक्सेसफुल नहीं हो पाया जो मैं चाहता था, तो मेरे ड्रीम हमेशा मुझे एस्पायर करते थे कि वो पाऊँ जो मैं चाहता था। आई वॉज नेवर सेटल्ड, है ना, मैं उस जगह पे सेटल नहीं हुआ जो मैं कर रहा था। बिल्कुल। हम हमेशा उससे ऊपर जाना चाहते थे। तो वो जो सेटलिंग सिचुएशन होती है, शायद वो हम रुक जाते, लेकिन जब सेटल नहीं होते तो हम कुछ नया चाहते हैं, और तब नया वेंचर, नए बिजनेस, नए आइडियाज चलता रहता है। तो स्टार्ट किया। अच्छा, स्टार्ट कभी भी आइडियाज़ अकेले नहीं होता, कई बार सिचुएशन ऐसे बनती है। तो जब मैं वहाँ पे था तो इंडियन फूड बहुत अच्छा नहीं था, बहुत कॉस्टली था। वो स्टार्ट किया, अपनी सारी सेविंग, अपनी सब कुछ उसमें बर्बाद कर दिया, वर्ड आई एम सेइंग। और हम सब सर ऐसे फैमिली से हैं जहाँ हम ये नहीं बता सकते हैं कि जॉब कब छोड़ी, जॉब कब करी, खर्चा नहीं है तो खुद ही मैनेज करना है। ये नहीं कह सकते कि आज पैसा खत्म है, पैसा भेजो, है ना, उस सिचुएशन में नहीं थे। तो सब कुछ इतना, कहते हैं ना कि चेंज आता गया, कि जो सारी सेविंग है, जो जॉब है, जॉब तो छोड़ ही दी। अब 2 ऑप्शन थे कि या तो हम उस सिचुएशन में रह के वहाँ पे स्ट्रगल करके उसको सेटल करें, या तो हम रिवर्ट बैक करें। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे, मतलब जिनके साथ स्टार्ट किया था, उन सब के साथ फिर ये सिचुएशन आया कि हम सब इंडिया चलते हैं। जब मैं इंडिया आया सर, तो उस समय मैं सब कुछ गंवा के बैठा था, बिल्कुल, है ना। मेरी सेविंग नहीं थी। ये मानिए कि मेरी टिकट भी मेरे एक फ्रेंड ने खरीदी थी, ठीक है। उससे मैंने कहा था कि भाई टिकट का करो, फिर मैं पहुंच के सब मैनेज करता हूँ। सो आई रीच्ड, और मैं दिल्ली पहुंचा। उस समय क्रेडिट कार्ड से मैंने कुछ स्वाइप किए थे, ठीक है, कैश निकाले थे। और आपको पता है क्रेडिट कार्ड में इतना ब्याज होता है कि फिर वो, इंटरेस्ट बहुत लगता है। पर थे नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। अब दोस्तों ने टिकट खरीदी, अब क्या क्या उनसे मांगे। तो फिर वो क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला, और उससे फिर एक रूम लिया, और फिर मैं किसी कोचिंग में जाके इंटरव्यू दिया। कोचिंग अगेन क्यों आई? क्योंकि ये मेरे कहीं ना कहीं अंदर था कि टीचिंग, वो कहते हैं कि आप जो भी कहो, डेस्टिनी कह दो, या मेरे लिए सिचुएशन ऐसी बनती गई कि जब मैं सब कुछ खोता था तो एक यही चीज़ थी जो मुझे आके संभालती थी, टीचर। तो अगेन पहले कभी ये ऑप्शन था, अंदर का टीचर एक बार फिर आगे बढ़ गया। सर आप इसे अंदर का टीचर आगे बढ़ना कहें या कहें कि होता है ना कि डेस्टिनी आपको वो माहौल बना के देती है कि आप ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं, आप यही कर पाओगे। फिर मैं टीचिंग में आया। जब टीचिंग में आया तो ऑप्शन ही आया कि सर कोटा जाना है। मैं कोटा का उस समय नहीं सोच रहा था। उस समय भी मैं यही सोच रहा था कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। अब मैं, उस समय इंडिया स्टार्टअप बहुत चल रहा था, उस समय मैं इंडिया से रह के फिर अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा परस्यू करूंगा। लेकिन जब ये ऑप्शन आया कोटा जाना है, तो पहले तो मैंने मना किया, नहीं कोटा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब कोटा आया सर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बातें हुई वो दिन आज भी मुझे याद है। जब उस कोचिंग कोटा आया तो मैंने कहा ना, वो पैसे उतने नहीं थे, और वो तुरंत था कि भाई तुरंत पहुँचना है।
मैंने शर्ट में आयरन नहीं किया था, राइट। तो जब मैं कोटा पहुंचा तो इंद्र विहार एरिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कोचिंग का, मैंने पहले शर्ट में आयरन किया वहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे मेस के पीछे जाके शर्ट चेंज किया और फिर मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया। दिस हाउ आई एंटर्ड इन कोटा। नहीं, अब- आपकी जो ये कहानी है ना, हम्म। ये नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल तो नहीं लग रहा है मुझे। सर- जैसे मैं लोगों को आज तक जो मिला हूँ, लोगों के संघर्ष की कहानी रहती है कि उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, ठीक है, रहने के पैसे नहीं होते, ठीक है। यहाँ आपके यार दोस्तों ने टिकट भी करा दी है आपकी, फिर आप कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला, शर्ट पे आयरन नहीं था, मैंने आयरन भी मतलब वहीं करा के और फिर कोचिंग में जाके इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो उतना नेक्स्ट लेवल चैलेंज तो नहीं लग रहा है ये, हाँ, हाँ। मतलब स्ट्रगल नहीं, उस लेवल का नहीं लग रहा है। ये स्ट्रगल नज़र, कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छा। अगर आप स्ट्रगल कहते हैं कि मैं मतलब उस लेवल पे होता कि खाने के लिए पैसे नहीं हैं, स्ट्रगल उस फेज में था सर कि जब हम बार बार चीज़ों को गवा देते हैं और बार बार उठ खड़े होते हैं। ये एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि मैं शायद उससे डर के, ये हो सकता था कि जब मैं इंडिया के बाहर था, मैं सोचता था मैं कभी इंडिया में नहीं जाऊंगा, वहीं सेटल होने का प्लान हो सकता था। एक ऑप्शन ये भी होता कि मैं उस सिचुएशन से परेशान होके शायद उसी के डायरेक्शन में करता। और ऐसा यहाँ नहीं था, जब भी इंडिया में आया तो भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन थी। बार बार गिरना और फिर उठ के खड़ा होना, बार बार कुछ नए रिस्क लेना, सब कुछ हार जाना फिर खड़े होना, लेकिन बार बार मुझे बचाया है केवल एक चीज़ ने, टीचिंग ने। मैं जब जब भी कहते हैं कि नए नए एडवेंचरस कुछ करता रहा, तो या कहो मुझे सूट नहीं किया, या कहो कि जो भी रहा, लेकिन मुझे बचाया टीचिंग ने। तो डेस्टिनी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ लाना चाहती। जितने टाइम से मैं आपको जानता हूँ, कई बार हम लोगों की बात हुई, ऐसे जनरल कन्वर्सेशन में निकल के आया। जब आप कोटा आए तो आए किसी और कोचिंग में इंटरव्यू देने के लिए थे, बट उसकी बजाय किसी और कोचिंग में एंटर कर गए आप। नहीं, ऐसा नहीं था सर। एग्जैक्टली मैं आया था जिस कोचिंग में इंटरव्यू देने, उसी में गया। हाँ, कुछ समय के बाद किसी और में इंटर कर गया, अच्छा, वो ज्वाइन किया आप, वहाँ ज्वाइन किया। कुछ टाइम ठीक है। बनाया। ये मानिए कि वहाँ हम 1 साल के आसपास थे, है ना, और फिर वहाँ से हम दूसरी कोचिंग में गए। चलो सर, वापस पॉइंट्स पर आते हैं। ज़्यादा हमारा डिस्कशन इस डायरेक्शन में हो कि बच्चे उससे कुछ इंस्पिरेशन ले पाए, कुछ सीख पाए, अपने करियर को आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल। एक तो आजकल चल रहा है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बहुत है, स्क्रॉलिंग बहुत करते रहते हैं बच्चे। तो आपको क्या लगता है कि ये सब आने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने से बच्चों का क्वालिटी टाइम वो बर्बाद हुआ है या एजुकेशन सिस्टम को इसने बर्बाद किया है? बिल्कुल। कहते हैं सर, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, है ना। किसी भी चीज़ की जो अधिकता है वो हानिकारक है, और अगर आप किसी भी चीज़ को लिमिट में रखें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कितने टाइम बच्चे को सोशल मीडिया मैक्स टू मैक्स यूज़ करना चाहिए? किसी भी चीज़ की डेफिनेशन नहीं है सर, इट डिपेंड्स ऑन बच्चा टू बच्चा। हर स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकता है। हो सकता है एक बच्चा जो क्लास कर रहा हो उसे 6 घंटे देखना पड़े, हो सकता है बच्चा जो क्लास नहीं कर रहा हो उसे 2 घंटे देखना पड़े किसी एक क्लास के लिए, हो सकता है किसी बच्चे को 1 भी मिनट देखना पड़े। क्योंकि उसकी जैसे कैपेसिटी लर्न करने की हर अलग किसी है। का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, तो मुझे लगता है डेविएशन का भी एक थ्रेशोल्ड होता है। कुछ बच्चे बहुत भटकाव के बाद भी संभल के चलते हैं, और कुछ बच्चे अगर सब कुछ संभला है, हल्का सा भटकाव मिलता है तो भटक जाते हैं। उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वो हर बच्चे का अपना एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, मुझे लगता है। तो सोशल मीडिया ने कितना, आपने आपका जो सवाल था कि सोशल मीडिया, मैं कहूँ सरल भाषा में कहूँ तो ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या हानिकारक है, तो सर डिपेंड करता है उसको यूज़ कैसे कर रहा है। अगर वो लिमिटेड वे में यूज़ करता है तो शायद ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ताकत भी तो है ना। आज बच्चे को हर किसी के लेक्चर मिल रहे हैं, आज बच्चे को हर किसी से पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्या ये बिना सोशल मीडिया के हो पाता? क्या आज से कोविड के पहले हम एक दूर दराज गाँव का बच्चे को ये कह पाते कि वो यहाँ के टीचर से पढ़ सकता था? बिल्कुल। तो सोशल मीडिया एक ताकत तो है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन, सोशल मीडिया। लेकिन ऑफ कोर्स आपको उसे लिमिट में रखना पड़ेगा। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके रास्ते में वो अगर रुकावट है तो उसे हटाना पड़ेगा। अगर वो रुकावट नहीं, वो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लेके चलिए। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, अगर आप सोते हो तो इसलिए मत सो कि सोना है, ये सोच के सोते हो कि मैं सो इसलिए रहा हूँ ताकि जब मैं पढ़ूंगा तो अच्छे से पढ़ूंगा। मेरा मोटिव क्या है, उसके डायरेक्शन में मेरे सारे एक्शन होने चाहिए। अगर मैं उस ऑनलाइन या मोबाइल या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा हूँ ये सोच के कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ चीज़ों तक, कुछ लिमिटेशन तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बिल्कुल करें।
अवेयर रहेगा बच्चा, अपडेटेड रहेगा इसके। लेकिन अगर आप उसके बाद उसको डेविएशन में ले जा रहे हैं तो फिर गलत होगा। बिल्कुल। लेकिन मुद्दा ये है कि बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो कंट्रोल कैसे करें? सर जैसे शॉर्ट्स है, रील्स है, तो वो देखने लगता है तो आपने एक उनको वर्ड पता ही बोला, नहीं चलता है। बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता, हाँ जी। तभी तो बच्चा है। कंट्रोलिंग आ गया, डिसिप्लिन आ गया, वही तो मैच्योरिटी है ना सर। बट ये समय से पहले आना चाहिए ना, एक टाइम जाने के बाद ये चीज़ इसीलिए आने का उस बच्चे को प्रॉपर मेंटर के टच में होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से भी कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ आप किसी दोस्त से शेयर करें, से अच्छा अपने टीचर से पूछें। देखिए दो बातें हैं सर, एक है कि मैं गिर गिर के गड्ढे में सीखूं, रास्ता खराब है, बिल्कुल। या तो मैं इस बंदे को साथ लेके चलूं जो मुझे बता दे गड्ढा है वहां मत चलो। तो आप उस मेंटर, उस टीचर के टच में रहिए ना, जो आपको सिखा पाए कि नहीं ये गलत है, अब ये सही है, उसकी बात मानिए। विश्वास तो करना पड़ेगा किसी एक पर। बिल्कुल। सर अभी जैसे नीट जेई में जिस तरह का माहौल चल रहा है, पहले जैसे इंडस्ट्री बहुत थोड़ा सेंट्रलाइज हो गई थी, एक तरह से बोलना चाहिए, कोचिंग इंडस्ट्री, कोटा, सीकर, पटना, दिल्ली, ये कुछ ही सेंटर्स थे। अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन चल रहा है कंपनीज का एजुकेशन फील्ड में, कोचिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है सही वो बात। सब हेविली फंडेड है, सब अपना एक्सपेंशन चाहती है। आपको क्या लगता है कि कोटा में आज भी ऐसा क्या है कि नीट जेई के लिए बच्चों की ये फर्स्ट चॉइस होना चाहिए? कोटा में ऐसा क्या है जो बाकी जगह नहीं है आपके अकॉर्डिंग? कोटा में वही है जो बच्चे को चाहिए। बच्चा कोटा क्यों आता था वो आज भी कोटा में है। कोटा की जो टीचिंग है सर, कोटा के जो कंटेंट है सर, कोटा के जो बच्चों को एक्सप्लेनेशन की चीज़ें हैं वो आज भी यूनिक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना सर, जब बच्चा इस 11वीं 12वीं के फेज़ में अपनी प्रिपरेशन को करता है, वो सिलेक्शन के लिए ज़रूर पढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है वो सीख जाता है कैसे हर पेपर में नंबर नहीं आने पे मुझे अगले पेपर की तैयारी करना है। कोटा उसे एक इन्वायरमेंट देता है, कोटा ये जो माहौल बना के रखा है बच्चों के बीच में कंपटीशन का, ये देता है। अब देखो वही वाली बात है कि मैं कह दूं ये कंपटीशन गंदा है, मैं कह दूं ये कंपटीशन अच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे ले कैसे रहें। बिल्कुल। ये वही वाली बात है कि गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, तो गाड़ी चलाना छोड़ दें क्या? ये आप पे डिपेंड करता है कि संभल के चलिए ना। अगर आज कोटा में टीचिंग की बात करूं, अनपैरेलल्ड टू एनी अदर कॉर्नर ऑफ द इंडिया, वो आज भी कोटा में। बिल्कुल। वो बच्चा जो कभी सोच नहीं सकता था मैं सिलेक्शन पाऊँ, वो कोटा के सिलेक्शन पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना सर, कोटा बच्चे को सिखाता है तुम कैसे ये 2 साल तपस्या करके सरवाइव करते हो, वो उसे लाइफ में बहुत आगे स्ट्रॉन्ग। मतलब बच्चा सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन वो सीख के जाता है। एग्जैक्टली सर, वो जिंदगी में कुछ अच्छा बहुत कर सकता है। बहुत बहुत वो मेहनत करना सीख जाता है। मेहनत करना सीख जाता है। सर अभी काफ़ी बातचीत हमारी हुई, अब इसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रखते हैं। ठीक है। इसमें कंडीशन ये है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड या मैक्स टू मैक्स 1 सेंटेंस में देना है। ठीक है, रेडी? रेडी। चलो शुरू करते हैं। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि कोई ऐसी किताब बताइए जो हर स्टूडेंट को, आपको लगता है हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। वैसे तो मैंने जिस किताब को पढ़ा था एक थी एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन आपने कहा पढ़नी चाहिए, तो आई मस्ट से कि भगवत गीता के जो मैं कहूँगा उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, पूरी गीता नहीं पढ़ सकते, वो प्रिंसिपल्स हैं कि हाउ टू टैकल सिचुएशन, वो जरूर पढ़ना चाहिए। एक किताब आती है यथार्थ गीता करके, जहाँ पे उनकी स्टडीज़ के बारे में लिखा है, बिल्कुल उसे पढ़िए। आप कैसे सिचुएशन को टैकल करें, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट जो 6 घंटे पढ़ता है, 6 आवर्स पर डे, एक स्टूडेंट जो 12 आवर्स पर डे पढ़ता है, आपको लगता है कि सफलता की गारंटी, सिलेक्शन की गारंटी क्या है? 6 आवर्स ए डे और 12 आवर्स ए डे। सिलेक्शन की गारंटी है इफेक्टिव स्टडी, ना तो 6 आवर्स ना तो 12 आवर्स। अगर आपको एक दिन कुछ ऐसा मौका मिले, जैसे एक मूवी देखी थी, आपने भी देखी होगी, नायक, एक दिन के लिए सीएम बनाया जाता है अनिल कपूर को। बिल्कुल सर। तो ऐसी कोई सुपर पावर आपको मिले कि एक दिन के लिए सारी पावर आपके पास है, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अच्छा, तो आप क्या करना चाहेंगे? मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है। सुपर पावर है। ओके। मैं सर सबसे पहले तो अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहूँगा। बच्चों के सपने तो बहुत सारे हो सकते जो भी हो सकते हैं, सपने हैं उनके, ओके, मैं उनको पूरा करना चाहूँगा। हाँ, हो सकता है आप इसमें कहें कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि चीज़ें जो सर नहीं होनी चाहिए पूरी, बट अगर वो बच्चा सिंसियर है तो मैं उन बच्चों के सपने पूरे करना चाहूँगा।
अगर आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं तो किस दौर में जाना चाहेंगे, बचपन में, कॉलेज टाइम, या आज की लाइफ? बचपन में। आज की लाइफ तो चल ही रही है, इसीलिए बचपन में जाना चाहिए। बचपन में। नीट या जेई कौन सा एग्जाम मुश्किल है? दोनों ही। दोनों ही मुश्किल है। दोनों ही मुश्किल। दोनों में से कोई एक? अगर कोई एक चुनना है तो ऑफ कोर्स यही चुनूंगा मैं। जेई मुश्किल है। मुश्किल है कंपैरेटिवली। कोई एक सब्जेक्ट जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता होगा? टफ लगता होगा नीट के बच्चों को, जेई के बच्चों को। नीट के बच्चों को बताइए पहले। नीट के बच्चों को कैलकुलेशन पार्ट में टफ लगता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो जनरली। तो इसलिए आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ Physical सर, chemistry पढ़ा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, उसके पीछे भी अलग कारण है। हाँ, कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने का एक कारण ये भी था कि मैं बच्चों को इसे आसान बनाना चाहता था, ये टफ था। आपकी लाइफ का कोई ऐसा ड्रीम, मतलब लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कोई एक ड्रीम, क्या बनना चाहते हैं? अब तो बन गए किस लेवल तक जाना चाहते हैं आप? सर, अब कुछ- टीचर ही कुछ रहना ऐसा। चाहते हैं। हाँ, ये है कि ज़रूर। कल ही मैंने एक मैसेज शेयर किया था शायद टेलीग्राम पे, हाँ। कि किसी एक दूसरी कंट्री के बच्चे ने मैसेज किया था। तो अगर मैं चाहूँ अपने आप को या मेरा ड्रीम, तो मैं चाहूँगा एक एक बच्चे तक अपने रीच पहुँचा पाऊँ। मैं हर बच्चे को पढ़ाना चाहूँगा, मैं उस हर बच्चे की मदद करना चाहूँगा जो इस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी फेस करता है। जैसे भी पॉसिबल हो उसका तरीका ढूंढ के उसकी मदद करना चाहूँगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, जी टेलीग्राम पे बहुत ही मोटिवेशनल कोट डालते हैं, जी। तो वो कहाँ से लेके आते हैं? मतलब गूगल से उठाते हैं या आपके खुद अपने एक्सपीरियंसेस हैं? अच्छा। या उनको किस तरह से, कहाँ से लेके आते हैं? इतने सारे मोटिवेशनल कोट बच्चों को हर रोज़ डालते हैं। सर, मैं कई बार क्लास पे भी कहता हूँ ऐसे कोट्स, है ना। परिस्थितियों ने हमें, जब मैं उस समय उस दौर से गुजर रहा था, जब मैंने कुछ देर पहले कहा, बिल्कुल। तो होता है ना कि हम एक फेज़ से गुजरते हैं और वो फेज़ में हम जो जो सीखते हैं वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलता है। वो चीज़ें मेरे साथ हैं। मैं खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करता हूँ, मैं खुद को कैसे संभालता था ये मैं शायद बच्चों को बताना चाहता हूँ। तो एक बहुत फेमस लाइन है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म सच्चाई है, तो हर बच्चा इसी तरीके से कर्म पे अगर बिलीव कर रहा है, अपने गोल के लगा है, तो ऑफ कोर्स उसे चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल सर, इस पूरे मतलब बहुत बढ़िया सेशन रहा आपके साथ जी। और बढ़िया हमारी बातचीत हुई, और उम्मीद है कि बच्चे और बाकी लोग इनसे काफ़ी इंस्पायर होंगे, सीखेंगे, या एटलीस्ट वो टीएनएम सर के बारे में जानेंगे बिल्कुल सर। और एनकेवाई सर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। अरे सर, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में सर मुझे ये कहना है कि नीट 2025 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, पर्टिकुलरली ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि अभी टाइम बहुत कम रह गया है, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि सब प्रदूषण से हट के, एक प्रदूषण सा है सर, है ना, ओके। इस ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में इंटरनेट प्रदूषण सा है। सब प्रदूषण से हट के केवल विश्वास करो आप जो कर रहे हो उस पर। आप विश्वास करो अपने शिक्षक के पढ़ाए हुए चीज़ों पर। आप विश्वास करो उन्होंने जो आपको मार्गदर्शन दिया है, उस चीज़ों पर विश्वास करिए, चलते रहिए, समस्या आने पर उनसे डिस्कस करिए और लगे रहिए। अभी भी रास्ता तय किया जा सकता है। बेहतरीन। तो उम्मीद है सर आज की आपकी इन सब बातों से बच्चे काफ़ी इंस्पायर होंगे और इससे मतलब उनके नीट में, मैं ये तो नहीं कहता उनका नीट स्कोर बढ़ जाएगा आज की बातचीत सुनने के बाद, बट एटलीस्ट वो उनमें एक मोटिवेशन पैदा होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सर। हाँ जी। और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे सब चीज़ों से हट के सीखें कैसे हमें आगे बढ़ना है। बच्चे सीखें, घबराए नहीं, संघर्ष करना सीखे, मतलब बहुत मेहनत करना मैं देखता हूँ ना सर, आप भी देखते होंगे, तो बहुत अजीब सा लगता है। छोटे छोटे बच्चे घबरा जाते हैं, नंबर नहीं आने पे घबरा जाते हैं, एक एग्जाम में, एक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे नहीं तो आए, उसमें घबरा परेशान हो जाते हैं। यार बहुत कुछ है करने के लिए। और कहते हैं कि खोया क्या है अभी तुमने, खोया क्या है अभी तुमने, यूं ही घबरा जाते हो, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो। तो बच्चों अभी बहुत चीज़ें हैं और आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच सर, मैं आपके साथ यहाँ पे। नहीं, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए सर, हमारे शो पे आए और इतना सारा समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। ठीक है बच्चों, बाय, नमस्कार।